boys and girls. Today we are discuss about our practical subject of 11th commerce accountancy. आज हम अकाउंटेंसी जो हमारी 11th कॉमर्स का जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो मनी मेजरमेंट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस का कैसे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, उनको किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पर उनको एक जो उनके अकाउंट्स होते हैं या उनकी जो भी एंट्रीज वगैरह अलग अलग लेजर्स में जो की जाती हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है एंड उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो ओके एट फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर्स, नीड फॉर अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग की नीड क्यों रही, अकाउंटिंग किस लिए किया जाता है. एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन or loss during the year, how much capital is invested in the business at the end of the year, how much amount they are liable to pay and to whom they owe it, how much is owed to them and by whom, etc. In other words, to attain such information it is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction entered into during the years. यानी इट मीन्स एवरी बिजनेसमैन का यह एक उसकी यह विल रहती है या उसका ये रहता है कि मेरे द्वारा जो होल ईयर जो बिजनेस किया है या बिजनेस एक्टिविटी को जो एग्जीक्यूशन किया है उसके रिजल्ट्स में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ है एंड कितना मैंने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया जा चुका है. और इसी के साथ साथ मेरा अगर किसी से क्रेडिट है तो उससे कितना मेरा पैसा आउटस्टैंडिंग है या किसी को मेरे को पे करना है तो वो कितना आउटस्टैंडिंग है. यह ऑल ओवर इंफॉर्मेशंस अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे गेट करना चाहता है तो इसके लिए उसे अकाउंटिंग की नीड होती है. यानी अकाउंटिंग के बेस पर हम एक ट्रांजैक्शंस की जो सिस्टमेटिक जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बेस पर हम उस बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस गेट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं. हम उससे यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिजनेस में अभी तक हमारे जो ओनर्स हैं उन्होंने कितना उसमें इन्वेस्ट किया है और उस पर उनको कितना रिटर्न मिला है, उनका कितना आउटस्टैंडिंग यानी कितना बकाया अमाउंट है, कितना पेमेंट किस पार्टी से लेना है और कितना पेमेंट उनको किस पार्टी को देना है एंड कितना उनके पास जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके कितना स्टॉक रखा हुआ है और कितना स्टॉक उन्होंने सेल आउट कर दिया है और किस प्राइस पर कितना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट किया है, किस प्राइस पर उन्होंने परचेस किया है और उसमें अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला या कुछ प्रोसेसिंग वाला वर्क है तो उसमें उन लोगों को कितना कॉस्टिंग रहा और किसका कितना कॉस्ट रहा है. ये ऑल ओवर थिंग्स अगर उसको अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ से गेट करना है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ से अगर निकालना है तो वह अपना जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं जो अकाउंटिंग है उसके बेस पर उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करता है. देन इस टाइप की जो भी ऑल इन्फॉर्मेशंस होती है उनको फाइंड कर सकता है या उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, रिसर्च कर सकता है. तो इसलिए एक बिजनेस में अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ओके आगे क्या लिखा है इसने, बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग द बिजनेस मैन कैन नाउ हाउ मच इज अमाउंट ऑफ परचेस. अगर प्रॉपर तरीके से पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड उसके पास है ना तो वह यह फाइंड कर सकता है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर या एट ऑफ द ईयर कितना अमाउंट का गुड्स या प्रोडक्ट परचेस किया है, कितने अमाउंट का गुड्स एंड प्रोडक्ट या सर्विसेज उसने सेल आउट किया है और उस पर उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या अगर मान लीजिए उसकी कॉस्टिंग क्या रही है, उस पर क्या कॉस्ट क्या एक्सपेंसेस किए हैं और उसको उसने क्या सेलिंग प्राइस पर रख के उसको सेल आउट किया है. ताकि अगर इन केस अगर उसको प्रॉफिट कम हुआ है या प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उसकी क्या मिस्टेक थी, उसने क्या मिस्टेक किया या उसने अपने जो कस्टमर्स हैं या अपने जो भी कस्टमर्स होते हैं उन लोगों के साथ किस हिसाब से डील किया या डील करने में उसने कहाँ पर चूक कर दिया है. इस प्रकार वह इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा जिससे क्या होगा नेक्स्ट ईयर वह अपनी एक्टिविटीज़ में वह जो मिस्टेक रह चुकी थी उन मिस्टेक्स को फुलफिल करके
अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करेगा और अपना जो बिजनेस करने का जो एम होता है प्रॉफिट अर्निंग का वह अर्न कर सकेगा। तो यह इसलिए हमारे अकाउंटिंग की नीड होती है। ऑब्जेक्टिव तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो देखते हैं किस हिसाब से इसको साइंस एंड आर्ट कहा गया है। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विथ ए व्यू ऑफ असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी आर्ट उसे कहते हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट या किसी वर्क को करने का तरीका पहले से पता होता है और उसी के बेस पर हम उस वर्क को या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए अपना जो एम होता है उसको कंप्लीट करते हैं या अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो जस्ट लाइक अकाउंटेंसी में भी कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसके बेस पर हम हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करके, सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज करके हम हमारी जो इंफॉर्मेशन हमें या ओनर को जो इंफॉर्मेशन गेट करना होता है वो गेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्रॉफिट, सेल्स, हाउ मेनी सेल्स इन द ईयर, how many purchase in the year, how many cost or how many profit earned in the year. Okay, so this is a art. And science, any organized body of knowledge which is based on certain specific principles is called science. यानी पर्टिकुलर अगर किसी टास्क को एग्जीक्यूशन किसी प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है, जस्ट लाइक बल्ब या लाइट, ट्यूबलाइट में जो अपना जो लाइटिंग होती है उसके पीछे एक प्रिंसिपल है, एक जो अपना रहता है कि जैसे उसमें कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं जिसके वजह से हमारा ट्यूबलाइट से लाइटिंग होती है या जो हमारा बल्ब होता है उससे हमारे यहाँ पर लाइटिंग होती है। तो उसका एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, जिसने बनाया उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक प्रिंसिपल है ना, एक प्रिंसिपल पे काम करता है, एक रूल्स पे काम करता है, एक रेगुलेशन पे काम करता है। तो जस्ट लाइक इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे हम हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं या उस टास्क के कंप्लीट होने के पीछे कुछ लॉजिक होता है, तो वो साइंस होता है। तो हमारे अकाउंटिंग के भी तो लॉजिक होते हैं ना। अकाउंटिंग की जो टर्म्स और कंडीशंस जो बनाई जाती हैं वह कोई ऐसा नहीं कि हर किसी ने बोल दिया, उसके पीछे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उन एक्सपर्ट्स ने उन चीज़ों के साथ कई प्रकार का एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ, देन उन लोगों ने उन प्रिंसिपल को डिसाइड किया है जिससे हम हमारे जो अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं, अकाउंटिंग जो रूल्स हैं उनको एक साइंटिफिक रूल्स कह सकते हैं। तो यह इस टाइप से यह एक साइंस भी होता है। रिकॉर्डिंग ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ना तो किसी की फीलिंग्स वाला ट्रांजेक्शन्स होगा, ना किसी प्रकार का जैसे उसने बोल दिया कि यार आप ऐसा करना उससे 1 किलो अपने को दया लेके आनी है या 1 किलो हॉनेस्टी लेके आनी है, तो ये कुछ होती है क्या? या उसने यार मेरे को इतनी हॉनेस्टी, उसने मेरे को बहुत सारी हॉनेस्टी दिखाई थी, तो ये कुछ थोड़ा होता है। इस चीज़ों को हम रिकॉर्ड थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड ये करेंगे कि उसने मेरे को 1000 रुपये की वो सर्विस प्रोवाइड की है। तो इस प्रकार की इसमें ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, अदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। Only those transactions and events are recorded in accounting which are of a financial characters. ठीक है, जिनके फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जा सकता है। There are so many transactions in the business which are very important for business but which cannot be measured and expressed in terms of money and hence such transaction will not be recorded. For example, the quarrel between production manager and sales manager. प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में क्वारल चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि भाई मैं तो ये प्रोडक्ट करूँगा तो आपको ये बेचना है। वो कहता है कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग मेरे को इसकी डिमांड है, आप ये प्रोडक्ट करो। तो दोनों के बीच में कलर चल रहा है ना, कलेश चल रहा है, उनके बीच में एक मतलब कहते हैं वाद विवाद चल रहा है। तो इन चीज़ों को कोई रिकॉर्ड तो ना कर सकते भाई उसका उनके वाद कितना रुपए का था, उनका वाद विवाद उन लोगों ने कितना लॉस किया, वो कितना लॉस किया वो अमाउंट में मेजर हो जाएगा, लेकिन उनकी फीलिंग्स उनको तो ना कर सकते हैं। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड
each transaction is recorded in the book in terms of money only. For example, if a businessman purchased 200 chair and 100 table, their value in terms of money will be recorded in the books. यानी आपने जो भी मतलब इसमें मनी की जो टर्म्स होती है या जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है. अदर टर्म्स में रिकॉर्ड करना इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है या वो नहीं किया जाता. जस्ट लाइक उसने 200 चेयर खरीदा, 400 चेयर खरीदा, ये तो रिकॉर्ड नहीं होगा कि भाई 200 खरीदा. उसने ये खरीदा कि 200 चेयर 1 लाख रुपए की खरीदी या 200 टेबल्स उसने 20,000 का परचेस किया है, तो यहाँ पर 20,000 परचेस होगा, 1 लाख यहाँ पर रिकॉर्ड होगा. ओके, तो ये था क्लासीफाइंग. After recording the transaction in general or subsidiary books, the transactions are classified, and classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place and separate account. The book in which various accounts are open is called ledger. पहले तो किया जाता है कि बिजनेस के जो ऑल ओवर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को एक जनरल बुक होती है उसमें उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है. ऑल टाइप के ट्रांजेक्शन्स, चाहे सेल्स किया हो, परचेज किया हो, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो या कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, कोई डिस्काउंट पेड किया है, ऑल ओवर टाइप्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको पर्टिकुलर एक जनरल बुक जो होती है उसमें या उसकी जो सब्सिडी बुक होती है उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है. देन उनमें से जो सेम नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको पर्टिकुलर एक प्लेस पर रिप्लेस किया जाता है जिससे हमें एक टाइप के ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन एक जगह से मिल सके. तो वह जो प्लेस होता है ना, वन प्लेस जहाँ पर हमें वन टाइप के ट्रांजेक्शन्स की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उस प्लेस को हम लेजर कहेंगे, उस प्लेस को हम लेजर कहते हैं. एंड ओके, समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग, presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other use of such data. This involves the balancing of ledger account, preparation of trial balance with the help of such balances. Final accounts are prepared with the help of trial balance, which include trading and profit and loss account and balance sheet. Trading account is prepared for calculating gross profit or gross loss during the year. Profit and loss account is prepared to ascertain the net profit or net loss during the year. Balance sheet is prepared to present the financial position of business. Summarizing यानी ऑल ओवर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को हमने अलग अलग लेजर में या अलग सेम टाइप का जो उनका जो नेचर होता है उस प्लेस पे उनको प्लेस करते हैं जिसे हमने लेजर कहा था. देन उनकी समराइजिंग की जाती है. उनको समराइजिंग करने के लिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में 3 टाइप्स के अकाउंट किए जाते हैं. एक जो अपना एक तो हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस जो भी रहता है अपना उनको क्रिएशंस किया जाता है. तो जिनसे हम यह फाइंड कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड कर सकते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और बैलेंस शीट जो क्रिएशन किया जाता है उससे हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्थिति यानी उसको कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है, उसके बिजनेस में कितनी असेट्स है और कितनी उसकी लायबिलिटीज है. इन सब के बेस पर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके गाइस, ये अपना इसका फर्स्ट वीडियो था. अगर इसमें आप कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो अपनी जो लाइव क्लास होगी उसमें अपन इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. आप लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंड कर दिया जाएगा. थैंक यू.